हाँ जी, देखो भाई स्टार्ट। देखो बच्चों, तुम्हारे जैव प्रक्रम की जो अगली जो तुम्हारी क्लास है, जैव प्रक्रम मतलब आप क्या पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन कैसे चलता है। अगर हम बात करेंगे, तुम्हारा अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली निम्नलिखित घटनाएं, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन बातों को आपको यहाँ पे समझना है। तो नंबर 1 बात करेंगे तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी क्लोरोफिल तुम्हारे क्या होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। उस क्लोरोफिल की वजह से ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती हैं और उससे क्या बनाती है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाती है। दूसरी बात क्या है तुम्हारी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, यानी कि जो आपकी लाइट एनर्जी है उसको किसको करता है, तुम्हारा वो केमिकल एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तथा जल अणुओं को, अब तुम्हारा जल का सूत्र क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, उनको वो तोड़कर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या करता है, अपघटित करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर तुम्हारा तीसरा कौन है, कार्बोहाइड्रेट को किस बदलता है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को किस बदलता है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना होता है, यानी कि बदलता है। अब देखो, आपने एक तो पढ़ा है उपचयन और एक पढ़ा है आपने अपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि, और अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु में वृद्धि। तो हाइड्रोजन परमाणु में वृद्धि होने का तुम्हारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है CO2 वो किसमें बदल जाती है, तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट में। उसके साथ साथ तुम्हारा क्या चलता है, प्रकाश ऊर्जा चलती है तुम्हारी, और क्लोरोफिल होना जरूरी है। इसके बाद बात करेंगे तुम्हारा अगला जो तुम्हारा टॉपिक है वो है रंध्र। रंध्र को आप अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमाटा, क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। अगर देखो आपने देखा हो, तुम्हारी पत्ती में पीछे की तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र होते हैं जिनसे पानी सा निकलता रहता है। तो पानी को तो प्रकाश क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल की वजह से ही कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, और कार्बोहाइड्रेट बनाती है तुम्हारा एक ऑक्सीजन निकलती है और एक तुम्हारी क्या निकलती है, कार्बोहाइड्रेट बनती है। तो और इसके बाद तुम्हारा क्या बनता है, जल बनता है। जल को तो क्या करता है, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन हमारे लिए काम में आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पेड़ों में मंड के रूप में इकट्ठा हो जाता है, उस मंड को वापस जब CO2 की मात्रा ज्यादा मिलती है तो किसमें बदल जाता है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है ना। अगली बात क्या तुम्हारी, यानी पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। इसके बाद हम बात करें कि रंध्र के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि रंध्र हमारे जो होते हैं, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं पत्तियों पे, वो क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा किया जाता है या होता है। यानी कि इन रंध्रों से क्या होता है, ज्यादातर गैसों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है, गैसों का। इसके बाद हम बात करें वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, मतलब जल किसके रूप में होता है, तुम्हारा जलवाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाल दिया जाता है। यानी कि रंध्रों में से क्या होता है, तुम्हारा पानी निकलता रहता है जिसको प्रकाश क्या करता है, उसकी उपस्थिति में क्या हो जाता है, हमारा वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तुम्हारा पानी ऊपर को उड़ जाता है तुम्हारा, लेकिन वो दिखाई आपको नहीं देता है। इसके बाद हम बात करेंगे तो हमने क्या की, तुम्हारा जो पत्ती का जो छिद्र होता है ना, उसका हमने क्या बनाया है, चित्र। क्या बनाया है, चित्र। अगर इसको हम सूक्ष्म दृष्टि से बिल्कुल गहरे से देखें तो हमको जो छिद्र है वो इस तरीके का दिखाई देता है, यानी बीच में तुम्हारा क्या होता है, छिद्र होता है। आपके इसके चारों ओर वलयकार 2 संरचना होती है, जैसे तुम्हारा क्रोमोसोम की होती है इस तरीके की, इनको कहते हैं हम द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं। इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम सहायक कोशिका कहते हैं। इस सहायक कोशिका के ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है जिसे हम अधिचर्म कोशिका कहते हैं। इस तरीके से आपको एक छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए।